Hello, girls. Good morning, all of you. Today's topic is line from basic illustration paper. Today, we will know about elements of designing, and also we will know the meaning of decorative use, structural use, visual effect, psychological effect of lines. Okay, so we will know first about elements of designing. Okay, there is 5 types of elements in designing. Mainly, first is line, second is shape, third is color, fourth is forms, and fifth is texture or pattern. These are 5 types of elements for designing, which is used for different types of designing. Okay, so now we will know the meaning of decorative use, structural use, visual effect and psychological effect of line. ठीक है, हम लोग पहले अब जानेंगे इसका मतलब क्या है. ठीक है, आप लोग को चार्ट मिल चुका है. हर लाइंस के डिफरेंट लाइंस के डेकोरेटिव यूज़, स्ट्रक्चरल यूज़, विजुअल इफेक्ट और साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या क्या होते हैं. लेकिन हम लोग को ये भी जानना ज़रूरी है कि इसका मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या है. ठीक है, तो एवरी एलिमेंट्स आर यूज्ड एज अ स्ट्रक्चरल पर्पस एंड डेकोरेटिव वे. ठीक है, लाइन्स कैन ऑल्सो क्रिएट ऑप्टिकल इल्यूजन. इट कैन गिव मैसेजेस. ठीक है, and lines required to maintain the structure of the geometrical structure of the garment. For example, by use seams, yokes, gore, darts, etc. Okay, now decorative use. We can use decorative in the decorative way any line. So डेकोरेटिव वे मतलब समझ में आ ही रहा है, डेकोरेटिव डेकोरेशन से आया हुआ है. ठीक है, डेकोरेशन मतलब कोई चीज़ को सजाने का काम. ठीक है, कैसे सजाया जाता है, मतलब कोई भी अगर एक लाइन हम लोग लिए, जैसे हॉरिजेंटल लाइन लिए, तो उसको डेकोरेटिव यूज़ कैसे कर सकते हैं, किसी ड्रेस में किस तरह से सजाया जा सकता है. ठीक है, जैसे हॉरिजेंटल या कर्व लाइन लिए. ठीक है, हम लोग एक एग्जाम्पल में लेते हैं कर्व लाइन. ठीक है, तो उसको हम लोग डेकोरेटिव वे में कैसे सजा सकते हैं. ओके, तो कर्व लाइन को बहुत तरह से हम लोग सजा सकते हैं. जैसे एक हम लोग ड्रेस क्रिएट करते हैं. ठीक है, ये एक ड्रेस क्रिएट हुआ. ठीक है, ये टेंट ड्रेस क्रिएट हुआ है. तो इसमें हम लोग अलग अलग तरह से यहाँ पे एम्पायर लाइन के पास हम लोग कुछ कर्व्स के स्टिचेस डाल सकते हैं या एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं. इससे ये डेकोरेटिव वे में सज के तैयार हो गया. डेकोरेटिव वे में इसका पर्पस फुलफिल हुआ इस लाइन का. ठीक है, यूज ऑफ कर्व लाइन. ठीक है, उसी तरह से हम लोग हेम लाइन में इस तरह से कटिंग हुआ है इस ड्रेस में. ठीक है, आप लोग देख सकते हो, ये जो हेम लाइन है, नीचे का जो फिनिशिंग लाइन रहता है, बॉटम लाइन, उसको हेम लाइन बोला जाता है इन फैशन टर्म्स. तो ये कर्व लाइन से कटिंग होके फिनिशिंग इसमें मिला है. तो ये क्या हो गया, ये कंस्ट्रक्शन में यूज़ हुआ है. ठीक
ठीक है, इसको सजाया गया नहीं है, पहले उस तरह से कटिंग करके इसको फिनिशिंग दिया गया है, तो ये एज अ कंस्ट्रक्शन यूज़ हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रक्चरल यूज़ हो गया, स्ट्रक्चरल यूज़ समझ में आ रहा है। उसी तरह से ऑप्टिकल इल्यूज़न होता है या विजुअल इफेक्ट होता है। ठीक है, विजुअल इफेक्ट होता है और साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी होता है। ठीक है, तो अगर इस तरह का डिज़ाइंस रहता है तो विजुअल इफेक्ट क्या देता है कि कोई चीज़ फ्लो में जा रहा है, बह रहा है। ठीक है, और कर्व लाइन का एक स्मूथ इफेक्ट भी आता है। ठीक है, तो ये बहुत ही साइकोलॉजिकल इफेक्ट देता है, बहुत ही ग्रेसफुल लगता है। साइकोलॉजिकल इफेक्ट में बहुत ग्रेसफुल लगता है, ग्रेसफुल लगता है, फेमिनाइन लगता है। ओके, एंड विजुअल में कैसा फील होता है? विजुअल इफेक्ट में स्मूथ फील होता है, देखने से स्मूथ। फिर कैसे लगता है? राउंडनेस लगता है। तो इस तरह से हम लोग कोई भी लाइंस को एक ड्रेस में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, विथ डिफरेंट डिफरेंट पर्पस से एंड इफेक्ट से। देख सकते हैं आप लोग किस तरह से चारों पर्पस से कैसे यूज़ किया गया है लाइंस को। तो समझ में आ गया डेकोरेटिव यूज़ सजाने के काम से, पर्पस से कैसे उस लाइंस को यूज़ किया जाता है। स्ट्रक्चरल यूज़ मीन्स कि स्ट्रक्चर, बनावट किसी चीज़ का। ठीक है, तो उसको बना के मतलब कंस्ट्रक्शन करके कैसे यूज किया जा सकता है। ठीक है, बाई कंस्ट्रक्शन जिस चीज़ को, उस लाइंस को जिस तरह से यूज़ किया जाता है उसको स्ट्रक्चरल यूज़ कर बोलते हैं। उसमें इस तरह से यूज़ किया जा सकता है, जैसे योक्स जॉइंट किए जा सकते हैं, गोर्स जॉइंट किए जा सकते हैं, गोर्स बना सकते हैं, डार्ट यूज़ किए जा सकते हैं, डिफरेंट सीम्स लाइंस यूज़ किए जा सकते हैं, हेम लाइंस में कटिंग करके डिज़ाइंस बनाए जा सकते हैं, जैसे यहाँ पे बनाया गया है इस ड्रेस में। ठीक है, इस तरह से स्ट्रक्चरल यूज़ दिए जा सकते हैं। डेकोरेटिव यूज़ में डिफरेंट डिफरेंट एक्सेसरीज उसमें डाल के, एम्ब्रॉयडरी डाल के, अलग स्टिचेस डेकोरेशन डाल के, प्रिंट्स के थ्रू डिज़ाइन डाल के, डिटेल्स के थ्रू डेकोरेटिव यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, उसी तरह से विजुअल इफेक्ट, विजुअल इफेक्ट मतलब दृश्य किस तरह से विजुअलाइज हो रहा है, कैसे हम लोग को देखने में लग रहा है। ठीक है, विजुअल इफेक्ट का मीन्स मतलब क्या हो सकता है कि वो देखने में कैसे दिख रहा है। अगर उस ड्रेस को कोई पर्सन पहना हुआ है या कोई मॉडल पहनी हुई है तो सामने से जब हम लोग देखेंगे तो वो किस तरह से दिखाई पड़ रहा है हम लोग को और कैसा फील हो रहा है। ठीक है, तो उसी तरह से विजुअल इफेक्ट में मैं इसमें दिखाई हुई हूँ, जैसे कर्वनेस को, कर्व लाइन को लेके अगर कोई ड्रेस बनाया हुआ है तो कैसे हमें लगता है, बहुत स्मूथ फील होता है। ठीक है, कंटिन्यूअस कोई चीज़ बहुत स्मूथली जा रहा है उस तरह से फील हो रहा है। ठीक है, राउंडनेस आता है, उस बॉडी फिगर में क्या आएगा, राउंडनेस आएगा। ठीक है, उसी तरह से साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। ठीक है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट मतलब कि एक हो सकता है कि वो किस तरह से मैसेज दे रहा है। ठीक है, व्हाट डज द मीनिंग ऑफ साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, or we can say in other words that message conveying by this line, what message conveying by this line, क्या मैसेज दे रहा है, मतलब किस तरह का इफेक्ट आ रहा है। तो अगर इस तरह से कर्व लाइन को लेकर अगर कोई ड्रेस बनाया हुआ है तो हमें ग्रेसफुल लगता है उसको देखने से, फेमिनाइन लगता है। ठीक है, देखने से। और अगर बहुत अच्छे से वो कोई सीक्वेंस वर्क में किया हुआ है तो हमें इस तरह का भी मैसेज मिलता है कि उसको कहाँ पे यूज़ किया जा सकता है। दिन में यूज किया जा सकता है, गर्मी में यूज किया जा सकता है, या रात के कोई पार्टी वियर में यूज किया जा सकता है। तो ये हमें देख के उस ड्रेस को पता चलता है कि कैसे उस ड्रेस को यूज किया जा सकता है और कैसा फील हो रहा है। विजुअल इफेक्ट में इस तरह से ऑप्टिकल इल्यूजन भी बोला जा सकता है विजुअल इफेक्ट को, कि ऑप्टिकल इल्यूजन में क्या होता है कि कोई चीज़ उसको देखने से लगता है कि उस वो बॉडी शेप को, बॉडी फॉर्म को
ठीक करता है। कोई भी लाइंस का क्या वर्क रहता है कि अगर बॉडी शेप में कोई डिफेक्ट है तो लाइंस के थ्रू डिज़ाइनर्स क्या करते हैं, उस बॉडी शेप को एक्यूरेट बनाते हैं। ठीक है, तो उस तरह से हम लोग लाइंस की यूज़ करते हैं। जैसे कोई बहुत पतला बहुत थिन मॉडल है, पर्सन है, उससे थोड़ा अच्छे से अच्छा लुक देना है, ठीक है, थोड़ा सा उसे मोटा बनाना है, तो उसके लिए हम लोग कोई लाइट कलर का यूज़ करेंगे, लाइट कलर यूज़ करेंगे, या उसके साथ साथ थिक लाइन का यूज़ करेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा थिक लाइन का घना यूज़ करेंगे तो उस तरह से वो क्या होगा, मोटा दिखने लगेगा। कोई अगर कम हाइट का आदमी है, उसको अगर लंबा दिखाना है तो लाइंस को हम लोग वर्टिकली यूज़ करेंगे, वर्टिकली जैसे लंबा लंबा यूज़ करेंगे, थीन लाइन। अगर कोई नाटा और मोटा आदमी है तो उसको थीन लाइन के प्रिंट का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एज अ डेकोरेटिव पर्पस या स्ट्रक्चरल यूज़ में थीन लाइंस वर्टिकली यूज़ किया जा सकता है। तब वो पर्सन कैसे दिखेगा, लंबा दिखेगा और पतला दिखेगा। तो इस तरह से एक्यूरेट किया जा सकता है उसके बॉडी शेप को। ठीक है, ओके गर्ल्स, समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।